हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का चैप्टर 2 समझेंगे, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब बादशाह अकबर और बीरबल की स्टोरी दी गई है यहाँ पे। बादशाह अकबर और बीरबल को तो आप सभी जानते होंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। क्या था, जो बादशाह अकबर था, जो अपने उसके 9 रत्न थे, यानी कि नवरत्न थे, यानी कि 9 रत्न जो उसके फेमस थे, उसके दरबार में रहते थे। उनमें से उसको सबसे पसंद कौन था? बीरबल। वो सबसे ज़्यादा बीरबल को पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी नहीं चलती थी, यानी कि कोई वो हाजिर जवाब इतना था और उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़े बड़े उससे हार जाते थे, उसके आगे टिक नहीं पाते थे। और जो इसी कारण क्या था, कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी कि और दरबारी थे जो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए जो तरीके थे सोचते रहते थे कि किस तरीके से उसको मुसीबत में फंसाया जाए। अकबर की एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब जो क्या था, अकबर का एक खास दरबारी था ख्वाजा सरा, उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, यानी कि उसे बहुत गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो जो ख्वाजा सरा है वो बीरबल को अपने सामने निरा बालक और मूर्ख, यानी कि उसे बेवकूफ़ समझते थे और निरा बालक समझते थे कि ये मेरे सामने क्या है, कुछ नहीं। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, लेकिन जो क्या होता है, अपने मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, यानी कि दरबार में किसकी चलती थी? बीरबल की। यानी कि बीरबल के कहे को ही ज़्यादातर माना जाता था दरबार में। और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि नकार खाने में, यानी कि उसकी कोई मतलब की बात नहीं होती थी। ख्वाजा सरा की बात को सब ऐसे इग्नोर करते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल की हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? यानी कि ख्वाजा साहब बीरबल से इतना जलते थे कि अगर उनकी चलती या उनके पास अधिकार होता तो वो उसको अपने देश से ही निकलवा देते, बीरबल को। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन क्या हुआ, ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, उसे बेवकूफ़ साबित करने के लिए बहुत सोच विचार के कुछ मुश्किल से मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उसे विश्वास था कि बादशाह के इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। उसे ये अपने क्वेश्चनों पर, यानी कि जो उसने सोच विचार कर क्वेश्चन सोचे थे, मुश्किल प्रश्न सोचे थे, इतना उन पर इतना विश्वास था कि उसे पता था कि इन प्रश्नों के उत्तर बीरबल नहीं दे पाएगा, उसके छक्के छूट जाएंगे और वो बादशाह संतुष्ट नहीं कर पाएगा अपने उत्तरों से। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। फिर जो बादशाह है वो मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, यानी कि सबसे समझदार दरबार में ख्वाजा सरा है। तो क्या होता है नेक्स्ट, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। अब क्या होता है, ख्वाजा साहब पगड़ी पहनकर, अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोलते हैं, बीरबल बड़ा बुद्धिमानी बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। बीरबल बहुत बुद्धिमानी बनता है ना, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, यानी कि मैं आपको 3 सवाल, मेरे जो 3 सवाल हैं उनके जवाब पूछकर आप उसके दिमाग की गहराई, यानी कि उसकी समझदारी और उसकी बुद्धि का पता कर लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी कि वो बना फिरता है जो ज़्यादा समझदार नकली, उसकी पोल खुल जाएगी। कलई खुल जाना यहाँ पे एक मुहावरा है, उसकी पोल खुल जाएगी। तो ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। इनकी ख्वाजा ने जब बादशाह से अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो जब बादशाह बीरबल से पूछते हैं कि जो परम ज्ञानी ख्वाजा हैं वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोलता है, क्यों नहीं जा बना, मैं ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें।
यहाँ पे जहाँपना बादशाह को कहा गया है। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब जो ख्वाजा साहब होते हैं वो तीनों सवाल लिखकर अपने बादशाह को दे देते हैं और बादशाह ही बीरबल से पूछेंगे। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। अब बीरबल ने क्या कहा, तुरंत ज़मीन पे अपनी छड़ी गाड़ दी या स्टैंड कर दी या अटका दी कि यही स्थान है जो चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। यानी कि अगर ख्वाजा साहब को मेरे उत्तर पर विश्वास ना हो तो वो इंची टेप से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें और मेरे उत्तर को गलत साबित कर दें। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब अकबर ने दूसरा क्वेश्चन किया कि आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? अब बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब भेड़ मंगवा के कहा, भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो बीरबल ने कहा कि ख्वाजा साहब को अगर मेरे इस आंसर में भी अगर संदेह है, इस पे भी विश्वास नहीं है, तो वे भेड़ के बालों को गिन सकते हैं और फिर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। जब तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है, तो बीरबल ने कहा कि जहाँपना संसार की आबादी वो क्या है, पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। यानी कि हर पल लोग मरते रहते हैं, हर पल पैदा होते रहते हैं। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। यानी कि सबको, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दो, फिर उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बता देंगे। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भूँ सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब जो बादशाह तो संतुष्ट हो गया था, लेकिन जो ख्वाजा साहब थे उन्हें उसके उत्तर पसंद नहीं आए, तो वो नाक भौं सिकोड़ कर यानी कि मुंह बनाकर बोले बीरबल से कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब बीरबल ने क्या कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, यानी कि गोलमोल सवालों के गोलमोल ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल बोलता है कि पहले मेरे सवाल जो जवाब हैं उनको गलत साबित कर दो, फिर आगे बोलना। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बने। अब ख्वाजा साहब से कुछ बोलते नहीं बना, और बोलते भी कैसे, क्योंकि वो उसके जवाबों को गलत साबित नहीं कर सकते थे। ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।